अगर आज तुमने खुद पर कंट्रोल नहीं लिया तो कल जिंदगी तुम पर कंट्रोल ले लेगी। कोई चमत्कार नहीं आएगा, कोई मोटिवेशन नहीं बचाने आएगा। सिर्फ दो, अगर आज तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो तो उसका कारण किस्मत नहीं है। कारण यह है कि तुम रोज क्या करते हो। लोग सोचते हैं जिंदगी एक बड़े फैसले से बदलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी रोज के छोटे फैसलों से बनती है। आज तुम देर से उठे, आज तुमने काम टाल दिया, आज तुमने खुद से झूठ बोला, आज तुमने डिसिप्लिन को इग्नोर किया, और यही आज धीरे धीरे तुम्हारा पूरा कल खा गया। यही है एटॉमिक डिसिप्लिन की असली शुरुआत। एटॉमिक का मतलब छोटा, इतना छोटा कि तुम्हें लगे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन डिसिप्लिन का खेल इसी धोखे पर चलता है। लोग सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता। डिसिप्लिन कहता है चाहे मन करे या ना करे, काम होगा। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आलस नहीं है, प्रॉब्लम है कंफर्ट। हम सब आराम के इतने आदी हो चुके हैं कि जरा सा डिस्कंफर्ट आते ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जिस दिन तुम डिस्कंफर्ट से भागना छोड़ दोगे उसी दिन से तुम्हारी ग्रोथ शुरू होगी। एटॉमिक डिसिप्लिन का पहला रूल है, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। लोग रोज नए प्लान्स बनाते हैं, नया रूटीन, नया स्केड्यूल, नई जिंदगी, और 3 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकदम से सब बदलने की कोशिश की। दिमाग चेंज से डरता है, लेकिन दिमाग छोटे बदलाव एक्सेप्ट कर लेता है। एटॉमिक डिसिप्लिन यही सिखाता है, छोटा इतना कि बहाना ना बना सको। अगर तुम रोज 1 घंटा पढ़ने का सोच रहे हो और नहीं हो पा रहा, तो प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं, ईगो की है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। 1 घंटा नहीं, 5 मिनट से शुरू करो। हाँ, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि डिसिप्लिन की असली जीत ड्यूरेशन में नहीं, डिसीजन में होती है। जब तुम कहते हो मैं करूंगा और सच में करते हो, तो तुम्हारा दिमाग सीखता है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है, और यही भरोसा धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। आज ज्यादातर लोग खुद की नजरों में गिर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से बहुत वादे किए और निभाए एक भी नहीं। एटॉमिक डिसिप्लिन सबसे पहले तुम्हारा खोया हुआ भरोसा वापस दिलाता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम वो इंसान हो जो बोलता कुछ है और करता कुछ नहीं? अगर हाँ, तो जिंदगी क्यों तुम्हें सीरियस ले? डिसिप्लिन का मतलब जिंदगी को जेल बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को आज थोड़ा कंट्रोल करना, ताकि कल तुम्हें जिंदगी कंट्रोल ना करे। आज अगर तुम डिसिप्लिन नहीं अपनाओगे तो कल मजबूरी डिसिप्लिन सिखाएगी। गरीबी, स्ट्रेस, रिग्रेट, फेलियर, ये सब फोर्स डिसिप्लिन है। एटॉमिक डिसिप्लिन तुम्हें चॉइस देता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। लोग कहते हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, लेकिन ये सच नहीं है। तुम डिसिप्लिन हो बस गलत चीजों में। तुम रोज फोन उठाते हो, डिसिप्लिन। तुम रोज एक्सक्यूजेस बनाते हो, डिसिप्लिन। तुम रोज लेट सोते हो, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन न्यूट्रल होता है, बस डायरेक्शन बदलनी होती है। एटॉमिक डिसिप्लिन का दूसरा रूल है, पहले इंसान बनो फिर काम करो। मतलब मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, ये सोच पहले अडॉप्ट करो। जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस अपने आप बदलते हैं। अगर तुम खुद को लेजी बोलते रहोगे तो दिमाग वही बिहेव करेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कहा मैं डिसिप्लिन बन रहा हूं, उसी दिन से तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगेगा। अब हैबिट्स की बात। हैबिट्स कोई एक्सीडेंट नहीं होती, हैबिट्स डिजाइन होती है। अगर तुम गलत हैबिट्स में फंसे हो तो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ है। एटॉमिक डिसिप्लिन कहता है एनवायरनमेंट बदलो, खुद को नहीं। अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है तो फोन दूर रखो। अगर रात को देर तक जागते हो तो स्क्रीन हटाओ। विल पावर भरोसे की चीज नहीं है, सिस्टम भरोसे की चीज है। जो इंसान सिस्टम बनाता है उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एटॉमिक डिसिप्लिन का तीसरा रूल है, जो दिखता है वही होता है। अगर अनहेल्थी चीजें सामने होंगी तो डिसिप्लिन टूटेगा, अगर सही चीजें सामने होंगी तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बनेगा। अब सबसे कड़वी सच्चाई, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, रिपीट लगता है, स्लो लगता है, लेकिन यही उसकी ताकत है। जो चीज बोरिंग है वही लाइफ बदलती है। ड्रामा नहीं, कंसिस्टेंसी रिजल्ट देती है।
एटॉमिक डिसिप्लिन तुम्हें हीरो नहीं बनाता, विनर बनाता है। और विनर बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब लोग कहते हैं तू बदल गया है। उन्हें नहीं पता कि यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। ये उन छोटे डिसीजंस का नतीजा है जो तुमने तब लिए जब कोई देख नहीं रहा था। अब इस पार्ट की आखिरी बात, आज तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। वो जो आज आसान चुने और कल पछताए, या वो जो आज डिसिप्लिन चुने और कल प्राउड महसूस करे। एटॉमिक डिसिप्लिन कोई चैलेंज नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक डिसीजन से शुरू होता है। आज का डिसीजन, क्योंकि जिंदगी समझने से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है रोज के करने से। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लोग नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करते। एटॉमिक डिसिप्लिन का असली मतलब यहीं से शुरू होता है। अब सबसे पहले एक सच्चाई मान लो, तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारा तरीका प्रॉब्लम है। तुम लेजी नहीं हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम वीक नहीं हो, तुम ओवरलोडेड हो। आज हर इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत कम कर रहा है। एटॉमिक डिसिप्लिन ओवरथिंकिंग नहीं सिखाता, एक्शन सिखाता है, और वो भी सबसे छोटे एक्शन से। अब बात करते हैं रूटीन की। लोग रूटीन का नाम सुनते ही बोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है रूटीन मतलब बंधन, लेकिन सच्चाई ये है, रूटीन बंधन नहीं, रूटीन आजादी देता है। जब तुम्हें पता होता है कि कब क्या करना है, तो दिमाग थकता नहीं, डिसीजन फैटिग खत्म हो जाता है। एटॉमिक डिसिप्लिन का पहला प्रैक्टिकल रूल है, रूटीन सिंपल रखो। अगर तुम्हारा रूटीन देखकर ही डर लग रहा है, तो समझ लो तुमने ईगो से बनाया है, डिसिप्लिन से नहीं। सुबह उठने के बाद 3 से 4 काम काफी हैं। उठो, पानी पियो, शरीर हिलाओ, और सबसे जरूरी, फोन मत उठाओ। हाँ, यही एक हैबिट तुम्हारी आधी डिसिप्लिन बना या बिगाड़ देती है। सुबह का पहला 30 मिनट तुम्हारे पूरे दिन की टोन सेट करता है। अगर सुबह डिस्ट्रैक्शन से शुरू हुई तो दिन कंट्रोल में नहीं आएगा। एटॉमिक डिसिप्लिन कहता है दिन की पहली जीत सबसे आसान होनी चाहिए। बिस्तर ठीक करो। ये छोटा सा काम दिमाग को सिग्नल देता है, मैंने कंट्रोल लिया। लोग इस बात को हल्का समझते हैं, लेकिन कंट्रोल यहीं से बनता है। अब काम की बात, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो मूड का इंतजार करते हैं। लेकिन डिसिप्लिन मूड से नहीं चलता, मूड एक्शन से बनता है, एक्शन मूड से नहीं। एटॉमिक डिसिप्लिन का दूसरा प्रैक्टिकल रूल है, पहले एक्शन बाद में फीलिंग। मतलब पहले काम शुरू करो, मन बाद में बनेगा। अगर तुम सोचते रहोगे कि मन बने तब शुरू करूंगा, तो जिंदगी इंतजार में निकल जाएगी। 5 मिनट रूल याद रखो, बस 5 मिनट। अपने आप से बोलो, सिर्फ 5 मिनट करूंगा। और अक्सर होता यह है कि 5 मिनट 30 बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं होता, काम शुरू करना होता है। एटॉमिक डिसिप्लिन एंट्री आसान करता है। अब एनवायरनमेंट की बात, तुम जितना चाहो खुद को स्ट्रांग समझ लो, लेकिन अगर एनवायरनमेंट गलत है तो डिसिप्लिन टूटेगा। इसलिए खुद से लड़ना बंद करो, सेटअप बदलो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो किताब सामने रखो, अगर फोन कम करना है तो फोन दूर रखो। डिसिप्लिन अकेले नहीं जीता जाता, सिस्टम चाहिए। एटॉमिक डिसिप्लिन का तीसरा प्रैक्टिकल रूल है, जो चाहिए उसे आसान बनाओ, जो नहीं चाहिए उसे मुश्किल बनाओ। जिम जाना है, शूज रात को ही निकाल दो। जंक फूड छोड़ना है, घर में मत रखो, सिंपल है। अब कंसिस्टेंसी की बात, लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी मतलब रोज फुल एनर्जी से करना। नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब खराब दिन में भी थोड़ा करना। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन नहीं करेगा, एनर्जी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन एटॉमिक डिसिप्लिन कहता है जीरो मत बनो। अगर रोज 100 करना था और आज 20 ही कर पाए तो भी जीत है, क्योंकि तुम रुके नहीं। डिसिप्लिन टूटता है जब इंसान पूरी तरह छोड़ देता है। अब सेल्फ टॉक, तुम खुद से कैसे बात करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हर बार फेल होने पर तुम खुद को गाली देते हो तो डिसिप्लिन टिकेगा नहीं। एटॉमिक डिसिप्लिन हार्श नहीं है, ऑनेस्ट है। खुद से बोलो, ठीक है आज खराब था, कल बेहतर करूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना डिसिप्लिन नहीं टिकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैकिंग। जो चीज ट्रैक नहीं होती वो इंप्रूव नहीं होती। एटॉमिक डिसिप्लिन कहता है छोटा सा रिकॉर्ड रखो, कैलेंडर में मार्क करो,
नोटबुक में लिखो, बस इतना। जब तुम अपनी कंसिस्टेंसी आंखों से देखते हो तो दिमाग और मेहनत करना चाहता है। अब इस पार्ट की सबसे कड़वी सच्चाई, तुम्हारे आसपास के लोग शायद बदलना नहीं चाहेंगे। कुछ हंसेंगे, कुछ कहेंगे ज्यादा डिसिप्लिन दिखा रहा है। लेकिन याद रखना, जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी पुरानी इमेज लोगों को अनकंफर्टेबल लगती है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। एटॉमिक डिसिप्लिन भीड़ से अप्रूवल नहीं मांगता। अब इस पार्ट का कंक्लूजन, तुम्हें जायंट बनना नहीं है, तुम्हें रोज 1% बेहतर बनना है। आज थोड़ा जल्दी उठो, आज थोड़ा कम फोन चलाओ, आज थोड़ा ज्यादा फोकस करो, बस इतना। यही एटॉमिक है, यही डिसिप्लिन है। अब एक सच स्वीकार करते हैं, कोई भी इंसान पूरी जिंदगी डिसिप्लिन्ड नहीं रहता। कोई नहीं। जो लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, जो रोज कंसिस्टेंसी की बातें करते हैं, जो सोशल मीडिया पर परफेक्ट रूटीन दिखाते हैं, उनके भी दिन खराब होते हैं, उनके भी रिलैप्स होते हैं, उनके भी दिन ऐसे आते हैं जब सब छोड़ देने का मन करता है। तो अगर तुम डिसिप्लिन तोड़ चुके हो, अगर तुम फिर से पुरानी आदतों में फिसल गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इंसान हो। एटॉमिक डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं सिखाता, रिकवरी सिखाता है। यानी गिरने के बाद कितनी जल्दी उठते हो, यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एक दिन रूटीन टूटा, एक दिन वर्कआउट नहीं हुआ, एक दिन पूरा टाइम वेस्ट हुआ, और फिर दिमाग कहता है अब क्या ही फायदा, सब खराब हो गया। यही सोच सालों की मेहनत खा जाती है। एटॉमिक डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूल है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं। 2 दिन लगातार मिस, यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, गलती के बाद रुक जाना प्रॉब्लम है। अब रिलैप्स को समझो। रिलैप्स तब होता है जब डिसिप्लिन पनिशमेंट बन जाता है, जब तुम खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो, जब तुम अपने रूटीन को जेल बना लेते हो। डिसिप्लिन का मतलब खुद को तोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब खुद को संभालना है। अगर तुम बीमार हो, अगर दिमाग थका हुआ है, अगर बॉडी जवाब दे रही है, तो पॉज लेना कमजोरी नहीं है। लेकिन पॉज और क्विट में फर्क है। पॉज कॉन्शियस होता है, क्विट इमोशनल होता है। एटॉमिक डिसिप्लिन तुम्हें सिखाता है कि अपने सिग्नल सुनो, लेकिन एक्सक्यूजेस को इग्नोर करो। अब गिल्ट की बात। डिसिप्लिन टूटने के बाद सबसे डेंजरस चीज होती है गिल्ट। मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब लोग आगे निकल गए। ये थॉट्स तुम्हें डिसिप्लिन से नहीं, आइडेंटिटी से तोड़ देते हैं। एटॉमिक डिसिप्लिन कहता है तुम अपने बिहेवियर नहीं हो, तुम अपने डिसीजंस हो। आज गलत डिसीजन लिया, कल सही ले सकते हो, इतना सिंपल है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन टिकता है जब उसके पीछे मीनिंग होता है। अगर तुम सिर्फ इसलिए डिसिप्लिन कर रहे हो कि लोग इंप्रेस हों, तो कुछ समय बाद थक जाओगे। लेकिन अगर डिसिप्लिन तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा है, तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं खुद की नजरों में एक भरोसेमंद इंसान बनना चाहता हूं? अगर हां, तो डिसिप्लिन ऑप्शनल नहीं है। अब आइडेंटिटी की आखिरी बात, तुम्हें यह कहना बंद करना होगा, मैं ट्राई कर रहा हूं। ट्राई वीक शब्द है। एटॉमिक डिसिप्लिन कहता है मैं वो इंसान हूं जो चाहे जैसे भी हो रोज थोड़ा करता है। जब तुम ये आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेते हो, तो डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता, नेचर लगने लगता है। अब एनवायरनमेंट प्लस पीपल। कुछ लोग तुम्हारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल होंगे। जब तुम देर रात फोन छोड़ोगे तो लोग कहेंगे बोरिंग हो गया। जब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तो लोग कहेंगे एटीट्यूड आ गया। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वो अक्सर वही लोग होते हैं जो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते। एटॉमिक डिसिप्लिन अकेलापन सिखाता है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें अलग बनाता है। अब पेशेंस, सबसे अंडररेटेड स्किल। तुम 7 दिन डिसिप्लिन करके रिजल्ट ढूंढोगे तो निराश हो जाओगे। डिसिप्लिन कंपाउंड होता है। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, बीच में स्लो लगता है, और अचानक एक दिन सब बदल जाता है। लोग उस दिन को ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। लेकिन तुम्हें पता होता है कि ये रातों की नहीं, सालों की कहानी है। अब आखिरी बात, अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो, थके हुए हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, तो ये संकेत है कि तुम चेंज के करीब हो। क्योंकि जो इंसान कुछ बदलना नहीं चाहता, वो कभी परेशान नहीं होता।
एटॉमिक डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, ये बस रोज का ईमानदार काम है। आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा और बेहतर, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे सबसे बड़ा बदलाव किसी एक दिन नहीं, बल्कि उन दिनों से आया जब मन नहीं था, फिर भी तुमने किया। यहीं से बात खत्म करते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि रास्ता आसान होगा, लेकिन एक गारंटी जरूर है, अगर तुम रोज खुद से किया हुआ छोटा वादा निभाते रहे तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी तुम पर गर्व करेगी। एटॉमिक डिसिप्लिन यही है, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस रोज का साइलेंट काम। और वही इंसान जीतता है जो चुपचाप खुद पर काम करता रहता है। यही खत्म।